कैंडिड एक्सचेंज एक चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है जिसपे वो नए नए लोगों को इनवाइट करके उनके साथ डिस्कशंस और डिबेट्स करते हैं। मैं चाहूँगा कि लोग उनका चैनल देखें। अ, बस मुझे एक डाउट या फिर एक मेरा इनपुट था जिसमें उन्होंने रिसेंटली श्वेता के साथ एंटीनेटलिज्म पे एक डिबेट रखी थी। आई थिंक ये उनका फोर्थ वीडियो था एंटीनेटलिज्म के ऊपर। पहला था रैशनल मिश्रा के साथ। इट वाज नॉट अ डिबेट, इट वाज जस्ट अ डिस्कशन। सेकंड वन वाज विथ रैशनल मिश्रा। एक लड़की थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो वर्सेस सागर और पीके। थर्ड था जिसमें उन्होंने यूएस एंट्री डेविल सिद्धार्थ को इनवाइट किया था। और रिसेंटली एक श्वेता के साथ उनका डिबेट हुआ था, बच्चे पैदा करने चाहिए या नहीं। आई थिंक उन्होंने नाम नहीं लिया था एंटीनेटलिज्म का, एटलीस्ट इन टाइटल, बट पूरे वीडियो में एंटीनेटलिज्म वाज द टॉपिक, जितना मैंने देखा समझा है। तो मैं लेटेस्ट वीडियो पे एक रिस्पॉन्स या फिर मेरा कुछ डाउट्स था वो क्लियर करना चाहता हूँ। तो मेनली फर्स्टली श्वेता इज नॉट फॉर एंटीनेटलिज्म। जैसे जो लेटेस्ट वीडियो था उसमें श्वेता और निधि वाज स्पीकिंग फॉर एंटीनेटलिज्म और सागर और पीके अगेंस्ट है। तो पहली बात तो श्वेता जी है वो एंटीनेटलिज्म के फॉर नहीं है जितना मैंने समझा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट बोला था कि करना ही है तो कम से कम बच्चे कीजिए, या फिर आपकी सरकमस्टेंसेस अच्छी होंगी, 3 बेसिक आपकी नेसेसिटीज कंप्लीट हो जाए तो आप कर सकते हैं, या फिर वेल टू डू है तो आप कर सकते हैं। तो दैट इज नॉट फॉर एंटीनेटलिज्म। तो उसका स्टार्ट ही जो वन वर्सेस द अदर है, उसका स्टार्ट ही वीक पॉइंट पे किया था, क्योंकि निधि वाज द ओनली वन हु वाज डिफेंडिंग। आई थिंक वो करेक्ट ट्रैक पे थी। तो ये पहली बात हो गई कि आपने स्टार्ट ही इनइक्वालिटी से की, या फिर इक्वल वेटेज नहीं था दोनों में, जितना मैंने समझा है, प्लीज करेक्ट मी। दूसरी चीज, जब निधि ने सागर से पूछा कि आपको लाना ही क्यों है, तो सागर ने बिना आंसर देने के बजाय उनको और एक क्वेश्चन पूछा कि मैं पूछूं किससे। तो पहले तो मैं आंसर देना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का मैं पूछूं किससे, तो आपको उनसे पूछना है जो अभी नहीं है, बट 10 या 20 साल बाद आपके बच्चे बन के आएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि आपको पूछना किससे है, तो जो अभी नहीं है और पैदा होगा फ्यूचर में। और मैं इसका भी आंसर दे देता हूं कि क्या आप उसे पूछ सकते हो अभी, तो उसका आंसर है नहीं। जो अभी अस्तित्व में है ही नहीं उसे आप उसकी कंसेंट ले ही नहीं सकते। ये एक ऑक्सीमोरॉन जैसा हो गया। तो फिर क्या आप उसे पैदा कर सकते हैं? तो आप शांति से सोचोगे तो बिना पूछे, या फिर जिसको आप पूछ ही नहीं सकते उसको पैदा करना, ये उसके लिए एक अनफेयर डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि ना ही उसे पूछा गया और वो बस आ गया यहाँ पे जस्ट बिकॉज उसके पेरेंट्स की मर्जी थी। आपने स्क्विड गेम देखा होगा, या फिर स्क्विड गेम करके एक सीरीज है, वहां पे तो चलो कंटेस्टेंट्स अपनी कंसेंट के साथ पार्टिसिपेट करते थे। बट सोचो अगर आपकी कंसेंट ही ना ली जाती और आपको स्क्विड गेम के अंदर डाल दिया जाता और फिर आपको बोल दिया जाता कि अगर आपको, इफ यू वांट टू प्ले, आप कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप एग्जिट कर सकते हैं गेम को।
तो जो बंदे को पूछा ही नहीं गया और स्क्विड गेम के अंदर लाया गया, उसके लिए उसके लिए तो ये एक अनफेयर डिसएडवांटेज है। तो ये जो सागर का क्वेश्चन था, मैं पूछूं किससे, ये मैंने क्लियर किया अभी, कि जो आने वाला है उससे, और आप उससे पूछ ही नहीं सकते, तो उसके लिए ये एक अनफेयर डिसएडवांटेज है। तो क्या आप सागर और पीके, ये नॉन कंसेंशुअल एक्ट, क्योंकि ये नॉन कंसेंशुअल है, राइट, क्योंकि उसको पूछा ही नहीं गया, क्योंकि उसको पूछा ही नहीं जा सकता, तो क्या आप इस नॉन कंसेंशुअल एक्ट से ओके हो? और जो भी इसको डिफेंड कर रहा है, मुझे लगता है वो ओके है, कि उनको लगता है कि मैं थोड़े से पेन के लिए प्लेजर, ज्यादा से ज्यादा प्लेजर अपने बच्चे को दूंगा। तो ये चीज मैं एक बार एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि पेन और प्लेजर का वेटेज जो है वो इक्वल नहीं है, या फिर कंपेरेबल भी नहीं है। मैं इसको एक हाइपोथेटिकल यूनिट देना चाहूंगा। जैसे हम कॉइन्स को गिनते हैं, 1 रुपी, 5 रुपीज, 10 रुपीज, उसी तरह मैं पेन और प्लेजर को एक वेटेज अगर दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डील दूं कि आपकी माँ या बहन, माँ और बहन, माँ या बहन, उनको मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए, मैं नहीं, उनको अगर सिर्फ 1 मिनट के लिए दुनिया का सबसे भयानक शोषण उनके साथ हो, ब्रूटल से ब्रूटल शोषण उनके साथ हो, बट वो एक बार 1 मिनट खत्म हो जाए, उसके बाद 100 साल या फिर 200 साल तक उनके साथ सिर्फ और सिर्फ प्लेजर होगा, तो क्या आप ये डील लोगे उनके बिहाफ पे, आपकी माँ या सिस्टर के बिहाफ के पे? अगर आप ये डील नहीं लेते हो, इसका मतलब है कि थोड़ा सा पेन का वेटेज ज्यादा है बहुत सारे प्लेजर्स से, राइट, बिकॉज 1 मिनट का पेन है और 100 साल का प्लेजर है, इनमें आपने डिसाइड किया कि मैं ये डील नहीं लूंगा, इवन दो द टाइम जो पेन का है वो बहुत लो है और प्लेजर का टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है। इसका साफ मतलब है कि जो पेन और प्लेजर के यूनिट्स है या फिर वेटेज है, वो कंपेरेबल नहीं है। बहुत ही कम पेन का वेटेज बहुत ज्यादा है बहुत सारे प्लेजर से। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो सागर और पीके, आई होप दिस इज क्लियर कि जस्ट बिकॉज मैं थोड़े से पेन को, ठीक है, मतलब थोड़ा सा पेन आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत सारा प्लेजर भी तो आएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पेन और प्लेजर का वेटेज इक्वल नहीं है। थर्ड चीज हो गई, जो अर्पित, जो मॉडरेटर थे उस डिबेट में, उन्होंने कहा था कि अ, अगर सर्वे किया जाए और सबसे पूछा जाए कि क्या आप नेक्स्ट लाइफ में आना चाहोगे, और अगर लोग बोलते हैं कि हाँ हम आना चाहेंगे, तो इसका कंक्लूजन ये है कि लाइफ इज प्रेफरेबल। तो ये बहुत ही, मतलब मेजोरिटी, अपील टू मेजोरिटी फैलेसी हो गई, या फिर बचपन में हम खेलते थे मेजोरिटी विंस, ये ये कोई सेंस नहीं बना था। क्यों? क्योंकि कुछ साल पहले, बहुत सारे साल पहले, लड़कियों को बेचना भी ओके था मेजोरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू में, या फिर उनके साथ बिना उनकी कंसेंट से संबंध बनाना भी ओके था। तो जस्ट बिकॉज मेजोरिटी ओके है, क्या वो एक्ट जो विक्टिम के साथ हो रहा है वो ओके हो जाता है? तो उसका आंसर मेरे हिसाब से नहीं है, नो, इट इज नॉट ओके। तो ये कंक्लूजन ड्रॉ करना कि जस्ट बिकॉज मेजोरिटी ओके बोल रही है इसलिए वो चीज ओके हो जाती है, ये कोई सेंस नहीं बनाता मेरे हिसाब से। तो ये अर्पित जी से मेरा एक
क्लैरिफिकेशन था। क्योंकि आप सोचोगे अगर, तो लेट्स अज्यूम एक आइलैंड है और उस पे सारे लोग मैसोकिस्ट है या फिर सेडिस्ट है या फिर शोषण करने वाले हैं, और उनका सबका वोट लिया जाए, क्या शोषण करना सही है? तो हाँ बोलेंगे। अगर हाँ बोलेंगे तो क्या वो एक्ट सही हो जाता है? तो उसका आंसर नहीं है। तो जस्ट बिकॉज आप मैसोकिस्ट हो या फिर आप सैडिस्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो एक्ट आप दूसरे के साथ करने जा रहे हो वो ओके या ठीक हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट मुझे लगे जो कॉल आउट करना इम्पोर्टेंट था। और बाकी चीजें तो आई थिंक योर सेंटली डेविल ने बहुत अच्छे एक्सप्लेन की है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा लोगों को। और अगर कोई इसका रिबटल है जो मेरे ऊपर आपको मैंने जो बातें की उस पर अगर आपको रिबटल देना है तो प्लीज कमेंट्स कीजिए। मैं उसकी भी आंसर देने की कोशिश करूंगा। और आई होप कैंडिडेट एक्सचेंज ये वीडियो देखे, उसको समझे। uh, उस म, किसी के ऊपर अटैक करने से अच्छा है कि आप आर्ग्यूमेंट की डेप्थ में जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अटैक कर रहा है, बट इन जनरल में बोल रहा हूँ किसी भी आदमी को अटैक करने से अच्छा है कि क्या जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है उसका कोई आंसर है क्या, उसमें कोई आप डिग डीप कर सकते हो, तो वो करना बेनिफिशियल होगा। तो या मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू।